तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डाली थी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लेना, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। डेटरमाइन, ठीक है, फाइंड क्या करना है? साइन ए कॉज बी। ठीक है, सॉरी साइन ए कॉज ए। ठीक है, तो हमें यहाँ से एंगल ए से साइन ए और कॉज ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है? ए बी, ए और बी जो कि है 24, बी सी जो कि है 7। लेकिन पूरे क्वेश्चन में हाइपोटेनस गिवन नहीं है। ये हमने सॉल्व करके बाद में लिखा था, हाइपोटेनस अभी गिवन नहीं है हमें। ठीक है, तो हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको शॉर्ट में पीटी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच बराबर में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर में 576 प्लस में 49 जो कि हो जाए एच स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 625 जो कि 25 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास हाइपोटेनस आ चुका है 25। ठीक है, अब हमारे पास हमें निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन ए और कॉज ए। साइन ए क्या होता है? पी बाय एच जो कि हो जाएगा 7/25, क्योंकि एंगल ए के हिसाब से, ठीक है, एंगल ए के हिसाब से उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस और हाइपोटेनस फिक्स ही होता है। ठीक है, तो साइन ए के हिसाब से ये हो जाएगा 7/25। कॉज ए के हिसाब से, कॉज ए यानी कि एंगल ए के हिसाब से बेस ही हो जाएगा और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है। तो बेस 24 है और हाइपोटेनस है 25, तो कॉज ए के हिसाब से 24/25। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? साइन सी हो जाएगा 24/25 और कॉज सी निकालना में, कॉज सी का होता है बी बाय एच। ठीक है, तो एंगल सी के हिसाब से इसके नीचे वाला बी और ऊपर वाला एच। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कॉज सी। कॉज सी हम निकालेंगे 7/25, क्योंकि इसके नीचे वाला 7 था और ऊपर वाला था 25। ठीक है, तो अब हमारा कॉज सी आ चुका है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। अब हमें एंगल p के हिसाब से tan लेना है और एंगल r के हिसाब से कॉट लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास बेस गिवन नहीं है, हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर इस फिगर में और गिवन है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बेस निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा b बराबर में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस हमारे पास आ चुका है अंडर रूट 25। ठीक है, बेस अंडर रूट 25 आ चुका है जो कि होता है 5 का स्क्वायर, तो बेस आ चुका है 5। ठीक है, जैसे ही बेस 5 आया हम tan p निकालेंगे जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो tan p आ जाएगा 5/12। ठीक है, और कॉट आर क्या होता है? बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉट आर हो जाएगा 5/12। तो जब हम tan p माइनस कॉट आर करेंगे तो ये दोनों ही 5/12 और 5/12 है, तो जब दोनों माइनस होंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। ठीक है, तो उसको आप एक बार ट्राई कर लेना, अगर वो सॉल्व ना हो तो कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन ये है कि 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो 15 कॉट ए बराबर में 8 है, तो कॉट ए बराबर में हो जाएगा 8/15 और कॉट ए जो होता है वो b/p के बराबर होता है, यानी कि हमारे पास बेस दे दिया है 8 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15। ठीक है, तो अब हम करेंगे एंगल ए के हिसाब से, इसको ले लेंगे एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 और बेस हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेनस मिसिंग है। ठीक है, जो कि साइन और सेक को निकालने के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो हम बाय पीटी यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम h बराबर में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो कि हो जाएगा h बराबर में अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा h बराबर में अंडर रूट 225 जो कि हो जाएगा 225 प्लस 64 जो कि हो जाएगा 289 अंडर रूट में, और अंडर रूट में 289 होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास अब निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए होता है p बाय एच और सेक ए होता है h बाय बी। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर 15 गिवन है, तो हम 15 रख देंगे। हाइपोटेनस हमने अभी 17 निकाला है, तो 17 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 15/17। सेक ए होता है h बाय बी। ठीक है, सेक ए कैसे निकलेगा? सेक ए हो जाएगा 17/15,
क्योंकि हमारे पास अभी भी हाइपोटेनस निकला है 17 और बेस निकला है 8, ठीक है। तो ये हो जाए 17/15। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेक थीटा बराबर में 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो ये निकलेगा कैसे, सेक ए बराबर में 13/12, ठीक है, जो कि हो जाए h/b के बराबर, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, h बराबर 13 और बेस बराबर 12। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो हम इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पीटी हम निकाल लेंगे h² बराबर में p² प्लस b², यानी कि p बराबर में √h² माइनस b², ठीक है। तो p बराबर √ में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो p बराबर में √25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है 5। अब हमारे पास ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ऑल अदर में क्या क्या आ जाएगा, साइन, कॉज, टेन, कॉट और कोसेक, ठीक है, कोसेक। सबसे पहले साइन निकालते हैं। साइन होता है p/h, ठीक है। p आ चुका है 5 और h हमारे पास 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5/13 हो जाएगा। कॉज ए यानी कि b/h, ठीक है। बेस हमारे पास 12 दिया हुआ है और हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है। यहाँ पे बेस 12 और हाइपोटेनस 13, ठीक है। तो ये भी आ चुका है हमारे पास। अब हमें निकालना है tan a, ठीक है, tan a। यहाँ पे थीटा भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है तो मेरे को थीटा करना चाहिए, ये थीटा होगा, ठीक है। सारे थीटा कर देना आप, ठीक है। मैंने 10 लिख दिया गलती, ए लिख दिया गलती से, ठीक है। तो tan थीटा बराबर में 5/12, ठीक है, 5/12। परपेंडिकुलर हमारे पास अभी भी 5 आया था और बेस जो है वो 12 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा जो कि होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस बटे परपेंडिकुलर जो कि होता है 5/12, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेस हमारे पास 12 था और परपेंडिकुलर था 5, ठीक है। तो हमें निकालना है कॉसेक थीटा जो कि हो जाए h/p, ठीक है, जो कि हो जाए 13/5, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ 13 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5, तो ये हो जाए 13/5 कॉसेक थीटा, ठीक है। करना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सच दैट कॉज ए बराबर कॉज बी, या मैं हमारे पास क्वेश्चन में दिया कॉज ए बराबर कॉज बी, देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ए और बी एक्यूट है, ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, और गिवन है कॉज ए बराबर कॉज बी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। अब कॉज ए निकालना है। कॉज ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना रखा है। सबसे पहले तो ABC जो कि राइट एंगल हो रहा है सी पे, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉज ए। कॉज ए हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है, b/h, ठीक है। तो इसका बेस क्या है AC और हाइपोटेनस क्या है AB, तो ये AC/AB हो जाएगा। अब हमें निकालना है कॉस बी। कॉस बी क्या है, b/h, ठीक है। तो ये इसका बेस क्या हो जाएगा, कॉस बी का BC बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC/AB। बस गिवन था कॉज ए बराबर कॉस बी, ठीक है, जो कि AC/AB बराबर में BC/AB, ठीक है। तो AB से AB कट गया, ठीक है, जो कि हमारे पास आ चुका है अब AC/BC, ठीक है। AC और BC बराबर आ चुके हैं। अब हमारे पास ये AC और ये BC एक ट्राइंगल की दो साइड बराबर आ चुके हैं। तो अब हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। वो लाइन क्या है, वी नो दैट एंगल अपोजिट टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, राइटिंग तो फिर थोड़ी वो है, ठीक है। तो अब एंगल अपोजिट टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि जो एंगल, ये वाला एंगल जैसे मान लेते हैं एक साइड है एक ट्राइंगल की, ठीक है, उसके अपोजिट में जो एंगल होता है ना वो इक्वल होता है। जैसे कि ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से एंगल ए बराबर एंगल बी आ चुका है।